दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम वीक 5 के डे 3 पे बात करने वाले हैं, मतलब डे 27। तो आज का टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एसेट्स के बारे में। कल हमने इंफॉर्मेशन एसेट्स समझे और आज हम उन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को समझेंगे जिन पर डेटा डिपेंड करता है। इस सेशन में हम कवर करेंगे हार्डवेयर एसेट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एसेट्स क्या होते हैं, इनका बिजनेस इंपॉर्टेंस, एसेट इन्वेंट्री, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिस्क, पैच मैनेजमेंट और शैडो आईटी। ये टॉपिक प्रैक्टिकल है और रियल कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट में डेली यूज होते हैं। हार्डवेयर एसेट्स फिजिकल डिवाइस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल सर्वर, लैपटॉप, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, मोबाइल डिवाइसेस या आईओटी डिवाइसेस। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हार्डवेयर सिक्योर नहीं है तो डेटा सिक्योर नहीं रह सकता। एग्जाम्पल, अगर एक लैपटॉप एन्क्रिप्टेड नहीं है और वो चोरी हो गया तो सेंसिटिव डेटा एक्सपोज हो सकता है। सॉफ्टवेयर एसेट वो प्रोग्राम है जो हार्डवेयर पर रन होता है और बिजनेस फंक्शन अनेबल करता है। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशन, डेटाबेस, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, SaaS टूल्स। सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डेटा प्रोसेस होता है, स्टोर होता है और ट्रांसफर होता है। सॉफ्टवेयर में वर्नरेबिलिटीज हो सकती है क्योंकि कोड परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्रिटिकल है। हार्डवेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिजिकल एक्सेस से टैम्पर हो सकता है, डिवाइस स्टील हो सकता है, अनऑथराइज्ड डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक्सप्लॉइट हो सकती है। एग्जाम्पल, अगर सर्वर रूम फिजिकली सिक्योर नहीं है तो अटैकर डायरेक्टली डिवाइस एक्सेस कर सकता है। हार्डवेयर सिक्योरिटी फिजिकल प्लस लॉजिकल दोनों ही होता है। सॉफ्टवेयर रिस्क और भी डेंजरस हो सकता है। उसमें कॉमन इश्यूज क्या होती है? अनपैच वर्नरेबिलिटीज, आउटडेटेड वर्जन्स, वीक कॉन्फ़िगरेशन और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कंपनी 5 साल पुरानी अनसपोर्टेड ओएस यूज करते हैं तो अटैकर नोन वर्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकता है, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन को एसेट रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उसमें ट्रैक होना चाहिए, एसेट आईडी, ओनर, लोकेशन, वर्जन, परचेजेस और एंड ऑफ लाइफ डेट। विदाउट इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता कि कितने डिवाइसेस एक्टिव है। विजिबिलिटी इज इक्वल टू कंट्रोल। कॉमन हार्डवेयर रिस्क, फिजिकल थ्रेट, unauthorized access, no device encryption, outdated firmware। हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज का इम्पैक्ट इमीडिएट हो सकता है। कॉमन सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है? अनपैच vulnerabilities, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, वीक एक्सेस कंट्रोल, मिसकॉन्फ़िगरेशन बहुत कॉमन इशू है। एग्जाम्पल, क्लाउड स्टोरेज बकेट पब्लिक ओपन रह गया तो क्या होगा? डेटा लीक। पैच मैनेजमेंट का मतलब है रेगुलर अपडेट्स अप्लाई करना जो सिक्योरिटी वर्नरेबिलिटीज फिक्स करते हैं। प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, पहले तो आइडेंटिफाई वर्नरेबिलिटीज, फिर टेस्ट, पैच, अप्रूव और फिर डिप्लॉय। डिले इन पैचिंग मतलब एक्सटेंडेड एक्सपोजर। कई रैंसमवेयर अटैक्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि सिस्टम पैच नहीं हुआ होता। आउटडेटेड सिस्टम अटैकर्स के लिए इजी टारगेट है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक इमेजिन एक हॉस्पिटल आउटडेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, पैच अप्लाई नहीं हुआ, रैंसमवेयर अटैक हुआ, हॉस्पिटल ऑपरेशन स्टॉप। ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं, ह्यूमन सेफ्टी इशू है। शैडो आईटी मतलब अनऑथराइज्ड डिवाइस या सॉफ्टवेयर। एग्जांपल, एम्प्लॉय पर्सनल गूगल ड्राइव यूज कर रहा है कंपनी के डेटा के लिए, तो रिस्क क्या होगा? डेटा लीक और कंप्लायंस वायलेशन। शैडो आईटी हिडन रिस्क क्रिएट करता है। कॉमन मिस्टेक्स जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, एसेट की ट्रैकिंग नहीं रखना, पैच शेड्यूल नहीं करना,
एंड ऑफ द लाइफ सिस्टम को इग्नोर करना और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ नहीं करना, ये सब वल्नरेबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। आज हमने पढ़ा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एसेट ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बैकबोन देते हैं। उनको ट्रैक करना, अपडेट करना, मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन भी है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एसेट क्लासिफिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए